नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है गैब्रियल अटल। ये बने हैं फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री और इनका उम्र की बात करें तो ये 34 वर्ष के ये हैं, जो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लिए हैं। और ये जो दोस्तों अटल वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा ये नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, गैब्रियल अटल इनका नाम है, जो कि ये 34 वर्षीय हैं और ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के पद पे ये बैठ गए हैं। अब फ्रांस की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जो है ये पेरिस में सिचुएटेड है और यहाँ की जो करेंसी है ये यूरो है, फ्रांस की करेंसी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्रांस को देख लेते हैं कि इसके बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन है। इसे इधर दिख रहा होगा स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, बेल्जियम, ये सभी इसके बॉर्डर नेशंस है फ्रांस के। तो ये इन सभी को भी ध्यान में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो करंट अफेयर है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जिसमें जो प्रथम 3 शहर जो हैं, जो सबसे स्वच्छ शहर हैं, ये फर्स्ट में इंदौर है, दूसरा सूरत है और तीसरा जो है ये नवी मुंबई है। तो इन तीनों का नाम ध्यान में रखें। प्रथम 3 जो स्वच्छ शहर हैं ये इंदौर, सूरत और नवी मुंबई हैं। और प्रथम 3 राज्य जो हैं जो स्वच्छ हैं ये हैं महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है ये छत्तीसगढ़। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो इंदौर जो है दोस्तों, ये लगातार 7वीं बार ये स्वच्छ शहर का ये पुरस्कार ये इसको मिला है। तो ये ध्यान में रखें, ये मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहर जो हैं जो स्वच्छ के कैटेगरी में हैं, ये है सासवड़ जो कि ये महाराष्ट्र का है, पाटन जो कि ये छत्तीसगढ़ का है और तीसरे स्थान पे है लोनावाला जो कि ये महाराष्ट्र का है, जो कि ये 1 लाख से कम आबादी के शहर जो का सबसे ज़्यादा स्वच्छ हैं। अब इसमें और भी जानने वाली बात है कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है ये महू छावनी बोर्ड, जो कि ये मध्य प्रदेश का ही है, ये महू छावनी बोर्ड और ये सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। और गंगा नदी के शहरों में अगर बात करें तो ये वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है और उसके बाद प्रयागराज का ये स्थान आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है। गोल्डन ग्लोब्स 2023 का ये घोषणा किया गया है, जिसमें देखा जाए तो ये क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर की कई श्रेणियों में ये गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार ये जीता है। जिसमें अगर बेस्ट एक्टर ड्रामा की बात करें तो ये सिलियन मार्फी के द्वारा जीता गया है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जी जीते हैं और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर जीते हैं। और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की बात करें तो ये लुडविग गोरानसन जी के द्वारा ये जीता गया है गोल्डन ग्लोब 2024 का जो ये अवार्ड है। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें, यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है। 2024 का पहला चक्रवात जो ये आया है जिसका नाम है अल्वारो, और ये दोस्तों 1 जनवरी 2024 को ही मेडागास्कर में ये टकराया है। तो इसका नाम ध्यान में रखें, ये अल्वारो जो है ये 2024 का ये पहला चक्रवात है और ये मेडागास्कर में ये टकराया हुआ है। तो अब मेडागास्कर को जान लेते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका और इसके बगल में जो ये छोटा सा जो दिख रहा है आइलैंड, यही है मेडागास्कर। और यहीं पे आके ये चक्रवात जो है जिसका नाम है अल्वारो ये टकराया है और ये 2024 का ये पहला चक्रवात है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नई पुस्तक है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, जो कि ये केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव, इनके द्वारा इस पुस्तक का ये अनावरण किया गया। तो इनका नाम ध्यान में रखें, मोदी एनर्जाइजिंग एक ग्रीन फ्यूचर जो है ये पुस्तक का अनावरण किया गया भूपेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा। अब इस पुस्तक की बात करें तो ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये मतलब प्रेस किया गया, प्रकाशित किया गया है इस पुस्तक को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो पुस्तक है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये जो कि ये लिखा गया है जनरल एम नरवणे जी के द्वारा ये लिखा गया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि ये बुक आपको दिख रहा होगा। तो ये बुक से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को आते ही हैं, 1-2 प्रश्न, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की ये घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी, हालांकि मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक बार मैं ये फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसको इस बार मतलब जो दिया गया है हाल ही में। तो इन लोगों की बात करें तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी, जो कि ये दोनों बैडमिंटन के ये प्लेयर हैं, और इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से ये नवाजा गया है। अब अर्जुन पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसमें दोस्तों ये सभी जो जितने भी प्लेयर हैं इन सभी को ये दिया गया है, जिसमें ओजस परवीन देवताले जी हैं, आदिति गोपीचंद स्वामी जो कि ये तीरंदाजी के ये प्लेयर हैं, मुरली श्री शंकर पारुल चौधरी एथलेटिक्स के हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी के हैं, आर वैशाली शतरंज के हैं, मोहम्मद शामी जो कि ये क्रिकेट के ये गेंदबाज हैं, अनुष अग्रवाल दिव्यकृति सिंह जो कि ये घुड़सवारी करते हैं, और दीक्षा डागर जो कि गोल्फ का प्लेयर है, कृष्ण बहादुर पाठक, सुशीला चानू हॉकी की प्लेयर, पवन कुमार, रितु नेगी कबड्डी की प्लेयर, नसरीन जो कि खो खो की, पिंकी लॉन बॉल्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह जो कि ये निशानेबाजी की हैं, हरिंदर पाल सिंह साधु स्क्वैश का है ये, अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार अंतिम पंघल कुश्ती के हैं, नवोरेम रोशिबिना देवी जो कि ये वुशु की है, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी की, इलूरी अजय कुमार रेड्डी जो कि ये दृष्टिबाधित क्रिकेटर हैं, और ये प्राची यादव जो कि ये पैरा कोनाइंग के ये प्लेयर है। तो इन सभी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2023 से ये नवाजा गया। तो यहाँ से आप इन सभी प्लेयर का जो जो खेल खेलते हैं इन सभी को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा तो उनसे खेल से रिलेटेड वो प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से ये संबंधित है। अब नेक्स्ट बढ़ते अगला जो पुरस्कार है, उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये नियमित श्रेणी की बात करें तो ये ललित कुमार जो कि ये कुश्ती के हैं, आरबी रमेश जो कि शतरंज के हैं, महावीर प्रसाद सैनी जो कि ये पैरा एथलेटिक्स के हैं, शिवेंद्र सिंह हॉकी के, और गणेश प्रभाकर देवरुखकर जो कि ये मल्लखंब की हैं, और इन सभी को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी में ये दिया गया है, मतलब नियमित श्रेणी में। और भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के जीवन पर्यंत श्रेणी में जो दिया गया है ये है जसकिरत ग्रेवाल जो कि ये गोल्फ के हैं, भास्करन ई जो कि कबड्डी के हैं, और जयंत पूसीलाल जो कि ये टेबल टेनिस के हैं। इन सभी को जीवन पर्यंत श्रेणी में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगला बढ़ते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये मंजूषा कंवर जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है, विनीता कुमार शर्मा जो कि हॉकी की प्लेयर है, और कविता सेल्वराज जो कि कबड्डी का प्लेयर है, और इन सभी को ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से ये नवाजा गया है। और भी है जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 की बात करें तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया, समग्र विजेता विश्वविद्यालय में, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रथम रनर अप जो है इसको दिया गया, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र जो कि ये द्वितीय रनर अप है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का। तो इन सभी तीनों विश्वविद्यालय का नाम ध्यान में रखें जो कि ये दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुवेंपु राष्ट्र पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जो कि ये दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को ये सम्मानित किया गया है कुवेंपु राष्ट्र पुरस्कार 2023 से। और इनके द्वारा दोस्तों लगभग 90 किताबें ये लिखी गई हैं, जिसमें कहानियाँ हैं, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, और बच्चों की कहानियाँ इसमें शामिल है जो इनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो पुरस्कार जो है दोस्तों दिवंगत कन्नड़ कवि जिनका नाम था कुवेंपु की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दिया जाता है, एक रजत पदक दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र इसमें शामिल है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नए सचिव ये बने हैं जिनका नाम है बसव राजू एस को नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नए सचिव के रूप में। और ये जो है 2007 बैच के ये IAS अधिकारी रह चुके हैं, जो कि ये छत्तीसगढ़ कैडर के ये हैं। अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ये विष्णुदेव साय जी जो कि हाल ही में ये बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस ये प्रत्येक साल 10 जनवरी को ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 10 जनवरी 2006 को ये मतलब शुरुआत की गई थी। जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 2006 को, जो कि ये नागपुर में हुआ था, और यहीं से उसी टाइम से ये
मतलब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। हिंदी जो भाषा है जो हमारे देश में काफ़ी मतलब नॉर्दर्न इंडियन इलाके में ये बोला जाता है, तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये रघुराम अय्यर जी को नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में। अब ये भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी ये बनी है रश्मि शुक्ला, जिनका नाम है, ये बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। और ये जो है ये एक आईपीएस अधिकारी है, जो कि ये 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला जी, जिनको महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो वहाँ के जो डीजीपी थे वो रजनीश सेठ जी थे, जिनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया होगा और उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भौगोलिक संकेत दैट मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है विभिन्न राज्यों के उत्पादों को, उनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हाल ही में जो दिया गया है उड़ीसा के लांजिया स्वराज चित्रों को दिया गया है और डोंगरिया कौंध सोल को दिया गया है, जो कि ये दोनों उड़ीसा के ये प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि ये 10 सालों तक ये वैलिड रहता है। अब अरुणाचल की बात करें तो ये हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को दिया गया है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग ये दिया गया है। तो ये अयोध्या में हनुमानगढ़ी बेसन है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प है और उड़ीसा की बात करें तो ये लांजिया सौरा चित्रों और डोंगरिया कौंध साल को ये दिया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है भारत का सबसे लंबी समुद्र पुल का ये उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारे देश के अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये 12 जनवरी को भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसका नाम है अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया गया है। और जिसे दोस्तों मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी इसको जाना जाता है, अटल सेतु को, जो मुंबई में सेवरी से रायगढ़ जिले में नहावा सेवा तक ये फैला हुआ है। ये जो सेतु है, जो टनल जो है, और इस परियोजना की बात करें तो ये लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, जो कि ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष की घोषणा की गई है, जो कि ये भारतीय सेना के द्वारा ये इसकी घोषणा किया गया है। 2024 को ये घोषित किया है प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। तो ये ध्यान में रखें, ये भारतीय सेना के द्वारा इसकी घोषणा की गई है 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में। अब इनके द्वारा मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र का भी ये उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट संभव, और ये भी भारतीय सेना के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है निधन, मतलब जब अब ये हम लोग के बीच नहीं रहे, जो कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं उस्ताद राशिद खान, और इनका 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवान घराने के ये मतलब शास्त्रीय गायक हैं, और इनको 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें, उस्ताद राशिद खान। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उन सभी को मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे सब भी ये देखें और उसका लाभ उठाएं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।